अच्छा बताओ किस किस को भेल पसंद है। मेरा तो ये फेवरेट स्नैक है। क्यों? क्योंकि एक तो हेल्दी है, फटाफट से बन जाता है, इससे अच्छी क्या बात होगी, एंड ऑफ कोर्स टेस्टी है। तो खाना खा लिया है मैंने, मतलब नाश्ता कर लिया है मैंने। मतलब जब भी मैं घर पर अकेली होती हूँ, मैं सब्जी रोटी नहीं बनाती, टाइम वेस्ट नहीं करती, कुछ ऐसा बना लेती हूँ जो फटाफट से बन जाए, ज़्यादा टाइम भी वेस्ट ना हो और एक्स्ट्रा बर्तन भी ना मांजने पड़े और मैं फटाफट से फ्री हो जाऊँ। टेक्निकली इसे आलस बोलते हैं। हाँ हूँ मैं आलसी हूँ बट कभी कभी ऐसा टाइम मिलता है यार कि जब आप घर में अकेले होते हो, एक्स्ट्रा काम करने की कोई ज़रूरत ही नहीं होती, बस एंजॉय करो, पड़े रहो। तो मैं बस वही कर रही हूँ। तो आज के प्रोजेक्ट के लिए मैं अपने आप को थोड़ा मोटिवेट कर लेती हूँ और मिलती हूँ थोड़ी देर बाद। हेलो केंजर्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। 2 दिन लग गए मुझे खुद को मोटिवेट करने में। एक्चुअली परसों घर में अकेली थी और ऐसे लम्हे बार बार नहीं मिलते जब हम घर में अकेले होते हैं और बॉस होते हैं। तो वो पूरा दिन मैंने एज अ बॉस ही बिताया, मुझे जो करना था वही मैंने किया। और कल मेरी नीस आ गई थी तो पूरा दिन उसके साथ खेली, तो टाइम ही नहीं मिला। आज किसी भी हाल में मुझे अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है। एक्चुअली मैं खुद को लास्ट प्रोजेक्ट जब से ख़त्म हुआ, ये वाला, अगर नहीं देखा हो तो जाकर देख ले, लिंक उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो ये प्रोजेक्ट जब से ख़त्म हुआ तब से ही मैं अपने आप को मोटिवेट कर रही थी, क्योंकि मेरी एक प्रॉब्लम है। अगर दिमाग में एक बार कोई आइडिया घुस जाता है तो जब तक उस आइडिया को मैं ख़त्म ना कर लूँ कोई नया आइडिया नहीं आता। और हाँ, तो आज मैं फिर से स्टार्टिंग से पंगा ले रही हूँ मतलब ऐसे दुख 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 हो रहा है। पहले तो मैंने सोचा ठीक है बाद में इस प्रोजेक्ट को मैं कर लूँगी, लेकिन एज़ यूजुअल वो प्रॉब्लम जब तक उसे ख़त्म नहीं कर लेती कोई नया आइडिया आएगा नहीं। फिर मैंने सोचा ठीक है, पंगा लेना ही है तो ले ही लेते हैं, और कभी ना कभी तो मुझे इससे पंगा लेना ही होगा, तो जितनी जल्दी हो सके इससे दोस्ती कर लेते हैं। तो यस, आज का जो प्रोजेक्ट है वो साटिन में से बनने वाला है, साटिन फैब्रिक में से बनने वाला है। सो बात करूँ आज के प्रोजेक्ट की, तो मेरी बहन का एक आउटफिट मुझे क्रिएट करना है। काफ़ी महीनों से ऐसे ही पड़ा है और वो कह रही कि जल्द से जल्द इसे मैं कंप्लीट करूँ ताकि वो पहन सके। एक्चुअली ये कुछ इस तरीके का है, ये रेडीमेड कलियाँ हैं। कुल मिलाकर 10 कलियाँ है और इसका मुझे कुछ क्रिएट करना है। पहले मैंने सोचा था लहंगा चोली बनाऊँ, लेकिन लहंगा चोली में क्या होता है कि एक बार पहने और फिर पड़ा रहता है, उसे इतना पहनने का मौका नहीं मिलता। तो मैंने सोचा मैं कुछ ऐसा क्रिएट करूँ कि उसे बार बार हम पहन सके। तो हाँ, आज मैं बनाने वाली हूँ ट्यूनिक टॉप। बहुत ही सिंपल सा टॉप है। फ्रंट ओपनिंग होगी, उसके आगे से वो ओपन होगा, स्लीवलेस होगा और हाई लो उसकी स्कर्ट होगी, मतलब आगे से छोटी और पीछे से थोड़ी लंबी। तो यही है वो इंस्पिरेशन जिससे मैं इंस्पायर हुई हूँ। एक्चुअली ये लॉन्ग है, मैं शॉर्ट वर्जन बनाऊंगी क्योंकि कई सारे आउटफिट के साथ मुझे इसे पेयर करना है, तो इसीलिए शॉर्ट वर्जन सिंपल होगा, कोई तामझाम नहीं होगा। मतलब एक सिंपल सा ट्यूनिक टॉप आज हम क्रिएट करेंगे। तो प्रॉब्लम ये है कि जो लास्ट प्रोजेक्ट में पंगे हुए थे मैं इस प्रोजेक्ट में नहीं चाहती, तो इसीलिए मैंने सोचा है कि मैं इसमें कॉटन लाइनिंग का यूज़ करूँगी, कॉटन फैब्रिक को एज ए लाइनिंग यूज़ करूँगी, क्योंकि कॉटन एक पकड़ जमाने में वो काफ़ी अच्छा फैब्रिक है, उससे एक स्ट्रक्चर भी काफ़ी अच्छी तरीके से मिलता है। तो इसीलिए लाइनिंग के तौर पर मैं कॉटन फैब्रिक यूज़ करने वाली हूँ। सिर्फ फ्रंट पार्ट पर ही लाइनिंग को यूज़ करूँगी, स्कर्ट में उसकी ज़रूरत ही नहीं। हाय, सॉरी टू डिस्टर्ब यू। वीडियो एडिट कर रही थी तब मुझे पता चला कि यार मैं मेन बात बताना तो भूल ही गई। तो इस टॉप को मैंने लेफ्ट ओवर साड़ी में से क्रिएट किया है, जिसे मैंने मीशो से ऑर्डर किया था। जिन्होंने भी मेरा लास्ट वीडियो देखा होगा उन्हें पता चल गया होगा। मैंने एज ए लाइनिंग यूज़ करने के लिए उस साड़ी को परचेज़ किया था मीशो से, और जो बाकी बचा फैब्रिक था उसी में से इस टॉप को मैंने क्रिएट किया है। लेकिन अगर आप कोई और फैब्रिक से इसे क्रिएट करना चाहते हैं, 2 मीटर फैब्रिक में ये बन जाएगा। बस इतना ही बताना था, अब आप वीडियो आगे देख सकते हैं। तो चलिए, आप तैयार हैं साटिन फैब्रिक के साथ फिर से पंगा लेने के लिए? मैं तो तैयार हूँ। तो यही वो कलियाँ हैं, कुल मिलाकर 10 कलियाँ हैं, और आप यकीन नहीं मानोगे ये 10 कलियाँ 500 रुपीज़ की है। एक्चुअली ये मेरी बहन ने वहाँ से ख़रीदा था जहाँ वो जॉब करती थी पहले।
अब नहीं करती तो ऐसा दूसरा मटेरियल ख़रीदने का मतलब अब कोई चांसेस नहीं है। अगर हो पाता तो काफ़ी सारे प्रोजेक्ट मैं बना पाती, क्योंकि रेडीमेड कर लिया है तो हमें ज़्यादा मतलब दिमाग लड़ाने की ज़रूरत नहीं है, हमें ऐसे ही स्टिच कर लेना है। एक्चुअली पहले मैंने सोचा था कि मैं बेल्ट वाला लहंगा बनाऊंगी, बट क्योंकि हमारे घर में भिन्न भिन्न उम्र के लोग हैं तो इसीलिए बेल्ट वाला लहंगा मतलब वो आइडिया एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो इसीलिए मैंने सोचा कि मैं इलास्टिक वाला लहंगा बनाऊंगी। इलास्टिक वाला इसीलिए क्योंकि नाड़े वाले लहंगे में वो फिनिशिंग नहीं आती, मतलब वो यहाँ एकदम मज़ा नहीं आता। तो इसीलिए मैंने सोचा ठीक है इलास्टिक वाला लहंगा बनाऊंगी, तो काम बहुत आसान हो जाता, क्योंकि फिर तो हमें कलियों को सिर्फ हाइट के मुताबिक कट करना है, इलास्टिक इंसर्ट करना है, बॉटम hem को स्टिच करना है और हमारा लहंगा तैयार। तो मैं मिलती हूँ आपको इस लहंगे को क्रिएट करने के बाद। इसके ट्यूटोरियल का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि कलियों को ज्वाइन करना है, इलास्टिक इंसर्ट करना है, जैसा कि मैंने अभी कहा, और आपका लहंगा तैयार। एक्चुअली मैंने सोचा पहले मैं इसे क्रिएट कर लेती हूँ, ताकि अगर मुझे ट्यूनिक टॉप में कुछ आइडिया ऐड करने हो या फिर कुछ चेंजेस करना हो तो उसके लिए मुझे थोड़ा बहुत वो क्या कहते हैं, एक विजन मिल जाए कि क्या करना है और क्या नहीं। तो इसीलिए मैं सबसे पहले लहंगे को क्रिएट करती हूँ। The next day. सो लहंगे को मैंने क्रिएट कर लिया है और बहुत खूबसूरत सा लहंगा बना है। घेर भी काफ़ी अच्छी खासी मिली है मुझे, और इस लहंगे को क्रिएट करने में मुझे बहुत मज़ा आया, क्योंकि मुझे ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ी, सिर्फ अपने हाइट के हिसाब से कलियों को कट कर दिया, जोड़ दिया और लहंगा तैयार। मैं इलास्टिक बेल्ट भी बनाने वाली थी, सच में इलास्टिक बेल्ट बनाने वाली थी, लेकिन लास्ट मिनट में मुझे अपने नीस और नेफ्यू याद आ गए। एक्चुअली उन्हें आदत है ऐसे मासी मासी कर कर कपड़े खींचने की, तो उनके मासी मासी करने के चक्कर में कहीं मेरा लहंगा निकल न जाए। जैसे ही ये ख्याल दिमाग में आया, मैंने आइडिया चेंज कर दिया और नाड़ा क्रिएट कर लिया। चलो ठीक है, जो भी हुआ अच्छा हुआ, हमारा लहंगा क्रिएट हो चुका है और अब बारी है टॉप को क्रिएट करने की। तो चलिए टॉप को क्रिएट करते हैं। तो ये रही हमारी पैटर्न, ये है बैक पैटर्न, ये है फ्रंट पैटर्न, और ये रहा हमारे स्कर्ट का बेसिक पैटर्न। मतलब इसमें कुछ चेंजेस करने हैं और वो चेंजेस कुछ इस तरीके से हैं। क्योंकि मुझे स्टार्टिंग के फैब्रिक पर ड्रॉ करने में थोड़ी दिक्कत आ रही थी, इसीलिए मैं आपको पेपर पर समझाती हूँ। तो सबसे पहले अपने स्कर्ट की लेंथ के अकॉर्डिंग बेसिक पैटर्न को कट कर लें। उसमें जो बैक साइड होगी वो फोल्डेड होगी और जो फ्रंट साइड होगी वो ओपन होगी। अब फैब्रिक को 4 फोल्ड करना है। अब उसका एक फोल्ड खोल लें तो वो कुछ इस तरीके से दिखेगा, और उसके ऊपर जो हमने मेन स्कर्ट बेसिक वाला स्कर्ट जो कट किया था उसे कुछ इस तरीके से रखना है। जो फ्रंट ओपन साइड थी और बैक क्लोज साइड थी उसे हमें फैब्रिक के क्लोज साइड पर कुछ इस तरीके से रखना है और फिर एज इट इज ड्रॉ कर लेना है। तो ये बैक साइड है और ये फ्रंट साइड है। अब स्कर्ट की जो फिटिंग सीम्स वाली साइड होगी वहाँ हमें 2 इंच ऐड करने हैं और फिर बैक साइड पर 5 इंच। अगर आप और ज़्यादा लंबा करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। और फिर उन सारे पॉइंट्स को हमें कुछ इस तरीके से जोड़ लेना है। ओके, तो नाउ टिप्स ऑफ द डे। जब भी आप स्कर्ट की वेस्ट लाइन को कट करें तो एक्चुअल लाइन से छोटा ही कट करें, क्योंकि वो उरेफ कट होता है तो कभी कभी लंबा हो जाता है। तो पहले छोटा कट करें और फिर अगर आपको लगता है कि स्कर्ट की वेस्ट को ज़्यादा कट करना है तो टॉप की वेस्ट के अकॉर्डिंग उसे कट कर लें। और फिर फ्रंट और बैक साइड के पैटर्न को अलग कर लें और फिर फ्रंट साइड की ओपन साइड को कट कर लें। तो स्कर्ट कट होने के बाद कुछ इस तरीके से दिखेगा। तो अगर आप पहली बार इस पैटर्न को कट कर रहे हैं तो न्यूज़पेपर पर उसे कट कर लें और फिर फैब्रिक पर, इससे आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी और पैटर्न अच्छे से कट होगी। सो फाइनल पैटर्न रेडी हो चुकी है और अब मैं इसे फैब्रिक पर कट कर लूँगी। तो सबसे छोटी वाली साइड फ्रंट साइड है और फिर उससे बड़ी साइड वाली साइड है और उससे भी बड़ी बैक साइड वाली साइड है।
तो यहाँ मैंने एक्चुअल पैटर्न को लाइनिंग वाले फैब्रिक पर कट किया है और फिर उस पैटर्न से ज़्यादा मैंने मेन फैब्रिक को कट किया है। अब मैं लाइनिंग और मेन फैब्रिक को साथ में स्टिच कर लूँगी ताकि उसे कनेक्ट करने में आसानी हो। तो मैंने मेन फैब्रिक को लाइनिंग वाले फैब्रिक के साथ स्टिच कर लिया है और एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लिया है और अब बारी है डार्ट को क्रिएट करने की। तो डार्ट को क्रिएट करने के बाद अब बारी है नेक को क्रिएट करने की। तो उसके लिए सबसे पहले मैंने कैनवास पर नेक को कट कर लिया है और अब मैं उसे मेन पैटर्न के साथ स्टिच कर लूँगी और फिर जहाँ राउंड शेप है वहाँ छोटे छोटे कट लगा लूँगी और फिर नेक को अंदर की साइड फोल्ड कर लूँगी और फिर नेक की एक्चुअल स्टिचिंग के एकदम नज़दीक एक और स्टिच लगा लूँगी और यही प्रोसेस को मैं फ्रंट वाले नेक पर रिपीट करूँगी। तो कुछ इस तरीके से हमें स्टिच लगानी है। फिर मैं उसे अंदर की साइड फोल्ड कर लूँगी। स्टिच हमें अभी नहीं लगानी है, वो हमें बाद में लगानी है और यही प्रोसेस मैं फ्रंट नेक लाइन पर भी अप्लाई करूँगी। अब बारी है स्कर्ट को टॉप से कनेक्ट करने की। तो क्योंकि साइड को हमें फोल्ड करने में आसानी हो इसीलिए मैंने प्रेसिंग कैनवास को वहाँ प्रेस कर लगा दिया है। तो अब मैं स्कर्ट के दोनों फ्रंट पार्ट को टॉप के साथ कनेक्ट कर लूँगी और फिर स्टिच कर लूँगी और बिल्कुल वैसे ही मैं बैक साइड के स्कर्ट को बैक साइड के टॉप के साथ कनेक्ट कर लूँगी और फिर स्टिच कर लूँगी। तो स्कर्ट की जो ओपनिंग है उसे मैंने एक बार अंदर की तरफ फोल्ड कर स्टिच लगा दी है। तो अब बारी है जिप को ऐड करने की। ये वैसी ही जिप है जो जैकेट में लगी होती है, जिसे खोलने के बाद वो पूरा खुल जाती है। तो इस प्रोसेस को थोड़ा ध्यान से देखिए क्योंकि मेरे लिए समझाना थोड़ा मुश्किल है। तो जिप को मैं खोलूँगी और फिर उसे उल्टा कर दूँगी और फिर जिप के नज़दीक ही मैं स्टिच लगा लूँगी। और फिर स्टिच लगाने के बाद जिप को मैं पलट लूँगी तो वो कुछ इस तरीके से दिखेगी और फिर मैं जिप को ओपन कर लूँगी और फिर ऊपर से नीचे 1/2 इंच की दूरी पर मैं फाइनल स्टिच लगा लूँगी। सो फाइनल स्टिच लगाने के बाद कुछ इस तरीके का लुक आएगा और अब मैं बैक साइड के शोल्डर को फ्रंट साइड के शोल्डर से कनेक्ट कर लूँगी और स्टिच कर लूँगी। तो शोल्डर को कनेक्ट करने के बाद जो मैंने नेक क्रिएट किया था उसे अंदर की तरफ फोल्ड करूँगी और फिर फाइनल स्टिच लगाकर नेक को कंप्लीट कर लूँगी। अब मैं 1 इंच चौड़ी बाय स्टेप को लूँगी और उसे आर्म होल से स्टिच कर लूँगी और फिर राउंड शेप पर कट लगा लूँगी और फिर उस स्टेप को मैं अंदर की तरफ फोल्ड करूँगी और मेन स्टिच के एकदम नज़दीक स्टिच लगा लूँगी। सो कुछ इस तरीके से हमें स्टिच लगानी है। उसके बाद मैं उसे फिर से अंदर की साइड फोल्ड करूँगी और फाइनल स्टिच लगाकर आर्म होल को कंप्लीट कर लूँगी और यही प्रोसेस मैं दूसरी साइड वाले आर्म होल पर भी दोहराऊँगी। सो फाइनली मैं अपने बॉडी मेजरमेंट के हिसाब से साइड फिटिंग को स्टिच कर लूँगी। फिर बॉटम हेम्स को 2 फोल्ड कर स्टिच कर लूँगी और फाइनल टॉप को रेडी कर लूँगी।